तो खड़ग सिंह जी साहब यहाँ आए हैं। हमारा सद्भाग्य है कि खड़ग सिंह जी साहब जो है धावनी मोहल्ले के ग्रंथी, वो अपना मार्गदर्शन पेश करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हाजिर सभी भाई बहनें और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो ये समागम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलजुल कर ऐसे समागम करते रहें जिससे हमारे देश में, समाज में, धर्मों में एकता पैदा हो। हमारे सब धर्मों के जितने भी पैगंबर हुए हैं, वो पैगंबरों ने जो हमको आदेश दिया है, ज्ञान दिया है, अगर हम सब धर्मों वाले पैगंबरों के दिए हुए आदेश पर चलें तो कभी भी हमारे देश में, हमारे आपस में कभी ईर्ष्या या वैर भावना नहीं हो सकती। हम सब से मोहब्बत करनी शुरू कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी पैगंबर हुए हैं, किसी भी धर्म का पैगंबर जो है कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सब धर्मों के पैगंबरों ने हमको सब अपने अपने धर्म में पक्का रहने का आदेश दिया है। जब हम अपने धर्म पैगंबरों की बात सुनेंगे और उनकी बात को मानेंगे तो कभी भी हमारे अंदर कोई ईर्ष्या या वैर भावना पैदा नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पैगंबरों ने हमको एक बहुत ही खास संदेश दिया है कि हमारा जो मन है एक चंचल है। ये मन जो हमारा एक जगह पर नहीं रहता है। ये हमारा मन अगर टिक जाए तो समझो इसके अंदर से सब वैर भावना, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। लेकिन इसको टिकाने के लिए हमको जो पैगंबरों का संदेश है वही बहुत जरूरी है सुनना। जैसे मन कैसा चंचल है, हम देखते हैं जैसे एक बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर हम जब देखते हैं तो हमको अपनी शक्ल नजर आती है। जैसे आईने में भी शक्ल नजर आती है, उसी तरह पानी में भी शक्ल नजर आती है। लेकिन पानी जब तक बर्तन के अंदर टिका हुआ है तब तक हम अपनी शक्ल उसमें देख सकते हैं। अगर पानी हिल गया तो समझो हमारी शक्ल गुम हो गई। इसीलिए जैसा पानी टिक जाता है तो हमारी शक्ल नजर आती है। इसी तरह अगर हमारा मन स्थिर हो जाएगा, एक जगह पर टिक जाएगा, तो हमको ईश्वर अपने अंदर ही नजर आ जाएगा। ईश्वर कोई हमारे बाहर नहीं है, अंदर ही है, उसको अंदर ही खोजना है। जो बाहर ढूंढते हैं तो समझो वो भटक रहे हैं, क्योंकि अंदर से ही सब कुछ, हमारे अंदर ज्ञान का खजाना है। ईश्वर भी अंदर ही है, क्योंकि हमारे अंदर जैसे विचार हैं हमको वैसा ही सामने वाले को हम बोलते हैं। कई लोग जो थोड़ा सा भाषा का ज्ञान हो गया तो वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। ऐसी एक छोटी सी घटना है अकबर के दरबार की। एक हिंदुस्तान का बाशिंदा, उसने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर सारी भाषाएं सीख ली। वो सब भाषाओं को पानी की तरह बोलता है। अगर कोई मुस्लिम बात कर रहा है तो वो उर्दू में बात कर रहा है, और उर्दू में ऐसी बात कर रहा है कि वो समझता है कि ये मुस्लिम ही है जो इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है। सामने बैठा हुआ कोई मराठा है तो वो मराठी में बात कर रहा है, और मराठी वाला ऐसा समझ रहा है कि ये मराठा है और कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने ऐसे पूरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अकबर के दरबार में पहुंच गया। और अकबर को आके कहने लगा, चैलेंज दिया अकबर बादशाह को कि मेरे को कोई बता दे कि मैं किस मजहब का हूं, मेरी भाषा कौन सी है, क्योंकि सब भाषाओं को पानी की तरह बोल रहा है। तो सब हैरान हो गए। अब सोच में पड़ गए भी इसका कैसा अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि किसी भी भाषा में कमी नहीं थी बोलने में उसके। अगर हम
उसको उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू में फटाफट बोल रहा है, अगर कोई तेलुगु में बात कर रहा है तेलंगी बोल रहा है, कोई कन्नड़ में बोल रहा है तो कन्नड़ी बोल रहा है। सब भाषाओं का उसको ऐसा ज्ञान है कि कोई पहचान नहीं सकता कि ये कौन है। लेकिन बीरबल को आदेश दिया अकबर ने कि आप बता सकते हैं कि ये किस भाषा का है, इसकी असली भाषा कौन सी है। तो बीरबल ने बोला भी ठीक है, मेरे को थोड़ा समय दो, मैं आपको कल बता दूंगा। तो समय दिया गया। तो बीरबल ने कहा आप सब मेरे साथ चलो, तो मैं आपको बताता हूं कि इसकी असली भाषा कौन है। गर्मी के दिन थे, वो खुले आंगन में सोया हुआ था और सब जाकर ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए। बीरबल साथ में है, अकबर बादशाह साथ में है और बड़े बड़े मंत्री साथ में, ये देखने के लिए कि इसकी असली भाषा कौन है, ये कौन है। तो जब वो ऊपर जाके बीरबल ने क्या किया, एक पानी की बहुत बड़ी बाल्टी लेकर ऊपर से उसके ऊपर पानी डाल दिया। वो सोया हुआ था फुल नींद के अंदर, और जब वो उठा तो अपनी भाषा में बोलने लगा। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो इंसान अपनी भाषा बोलता है, इसलिए मुसीबत ना आए, हम अपनी अपनी असली भाषा पे चलते रहें और असली जो हमको पैगंबरों ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान हम सारी दुनिया में बांटें, तो कभी भी हमारे अंदर नफरत नहीं होगी, प्यार ही प्यार होगा। हम प्यार बांटते रहेंगे, क्योंकि हमको आदेश है हमारे पैगंबरों का कि किसी से भी नफरत मत करो, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वैर भावना है तब तक हमारा मन कभी टिक नहीं सकता। जितने हमारे अंदर वैर बना हुआ है, ईर्ष्या है, तो हमारे मन को वो टिकने नहीं देता। इसलिए जब ये निकल जाएगा तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और मन टिक गया तो समझो ईश्वर को हमने अपने अंदर खोज लिया है। ईश्वर हर एक के अंदर है, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, खुदा सबके अंदर है, लेकिन उसको खोजना कैसे है, मन को टिकाकर। जब तक हमारे अंदर वैर भावना है तब तक मन टिकेगा नहीं। हम चाहे इस दुनिया में 100 साल भी रहेंगे तो हमारा मन टिक नहीं सकेगा, हम ना ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे, ना ही खुदा को प्राप्त कर सकेंगे। सब मजहबों का एक ही सार है। इसलिए अपने अपने धर्मों के अनुसार जो पैगंबरों ने हमको संदेश दिया है, वो संदेश पर चलकर हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया का भी भला कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी बात सुनी है, वैसे ही विवेकानंद का एक और बहुत अच्छा वचन है कि आप सब अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे बनो। अच्छे तो है ही है, लेकिन बहुत अच्छे बनो, और बहुत अच्छे तभी बन सकेंगे जब हम अपने पैगंबरों के संदेश को दुनिया में सही ढंग से पेश करेंगे। तो हमको संसार में रहते हुए कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, सब मिलकर रहेंगे और ऐसे रहेंगे जैसे दूध के अंदर शक्कर डाल दो तो पता नहीं चलता, पानी डाल दो तो मिक्स हो जाता है। पानी जो है दूध को खत्म नहीं होने देता, खुद खत्म हो जाता है। पानी, दूध को हम अगर उबलने के लिए रख देते हैं तो पानी खत्म होता जाता है। तो हमारे पैगंबरों का ये संदेश है, आप ऐसा प्रेम करो जैसे दूध और पानी का है। जैसे पानी अपने आप को खत्म कर देता है, दूध को नहीं खत्म होने देता, इसी तरह आप अपने आप को कुर्बान करके सबका भला करते जाओ, तो आप अपने मजहब में भी और इंसानियत में भी पक्के रहेंगे। क्योंकि हमारा जो धर्म है, ना हमको हिंदू बनना है, ना मुस्लिम बनना है, ना सिख, ना ईसाई, केवल इंसान बनना है। तो समझो हम अपने धर्म में पक्के हो गए। तो हर मजहब के बशिंदे के लिए यही संदेश है कि इंसानियत पर चलो, और फिर कभी भी आप दूसरों को खुशियां बांटो, सुख दो, तो आपको कभी ना दुख मिलेगा, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। आप हमेशा खुशियों में रहेंगे, सुखी रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बांटेंगे वही हमको मिलने वाली है। आप दूसरों को खुशियां देंगे तो आपको खुशी मिलने वाली है, दूसरों को सुख देंगे तो सुख ही मिलने वाले हैं। इसलिए सुख और खुशियां बांटने से हम सब धर्मों में आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में एकता होगी, हमारे अंदर भी जो है एकता होगी और निम्रता होगी।
बस इतने ही वचन आप प्रवान करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।